हे एवरीवन, दिस साइड इशिका सोनी। तो बच्चों, अभी तक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में लेक्चर नंबर 9 का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने खत्म कर दिया था। अब हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए गोल्जी अपैरेटस को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, वैक्यूल और लाइसोसोम। तो बच्चों देखो, अपना जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेलीज आते हैं। पहला आता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये चारों आते हैं। तो अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक आरईआर होता है, एक एसईआर होता है। आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, एसईआर हमारा लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीशन करवाता है। ठीक है, सिंथेसिस करता है। अब इसका सिंथेसिस हो गया, अब हम क्या करेंगे? पैकेजिंग का काम करेंगे। अब पैकेजिंग करेंगे उस चीज की। ठीक है, तो पैकेजिंग कौन करता है? हमारा गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले हम समझते हैं गोल्जी अपैरेटस होता क्या है, पूरा हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर एक साथ में आपको लास्ट में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगी, जिसमें आपको पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, गोल्जी अपैरेटस क्या है? गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कैमेलियो गोल्जी ने। किसने डिस्कवर किया था? कैमेलियो गोल्जी। ठीक है, तो देखो 1898, डेंस स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर क्लोज टू न्यूक्लियस। मतलब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये चारों ऑर्गेनेली कैसे हैं, जिनके फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड है। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से निकल रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ आ रहा है। जैसे कि समझो, हमारा ये न्यूक्लियस है। देखो, हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ हमारा क्या है? ईआर है। ईआर से कनेक्टेड क्या है? हमारा गोल्जी बॉडी है। ठीक है, मतलब ये किसके पास है? ये हमारा एकदम न्यूक्लियस के एकदम ही क्लोज है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो गोल्जी अपैरेटस है वो किसके पास है? न्यूक्लियस के क्लोज है। ठीक है, तो देखो कैसा है, 1898 में डेंस स्टेन, मतलब स्टेन किया, बिना स्टेन का, स्टेन मतलब कलर किया गया, डेंस स्टेन स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखा गया। कब देखा गया? 1898 में। अगर हम बिना स्टेन करे देखेंगे तो हमें गोल्जी अपैरेटस नहीं दिखेगा, लेकिन हमने स्टेन करके देखा, मतलब कलर करके देखा, तो हमें क्या दिखा? एक रेटिकुलर सा स्ट्रक्चर दिखा। रेटिकुलर मतलब इस टाइप का। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? रेटिकुलर स्ट्रक्चर, नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। किसके पास दिखता है हमको? क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास दिखता है। ठीक है, अब देखो, ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्जी। किसने देखा था सबसे पहले? ऑब्जर्व बाय कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी से याद रखो, कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में डेंस स्टेन स्ट्रक्चर देखा था, जो न्यूक्लियस के पास में था। उसे कैमिलियो गोल्जी ने क्या नाम दिया? गोल्जी अपैरेटस नाम दिया। ठीक है, या गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी अपैरेटस। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? गोल्जी अपैरेटस किसने सबसे पहले देखा था? कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में डेंस स्टेन स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस के पास, उसे हम क्या बोल दिए? गोल्जी अपैरेटस बोल दिए। स्ट्रक्चर समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ठीक है, अब फीचर्स देखो। फीचर्स क्या है? मतलब फीचर्स मतलब हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले फीचर्स ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के क्या फीचर हैं? तो देखो, सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस दिखता कैसा है हमारा? ठीक है, उसका साइज क्या होता है? फीचर्स मतलब वो दिखता कैसा है, साइज क्या होता है? ठीक है ना। आउटर फीचर्स जो होते हैं, फ्लैट सैक होता है। कैसा होता है? फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब कुछ फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब चपटा। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस तरीके से चपटा स्ट्रक्चर देखने मिलता है हमको। कैसा? चपटा स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये चपटा स्ट्रक्चर समझ में आया? इसे हम क्या बोले? फ्लैट साइक्लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी डायमीटर कितनी होती है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डायमीटर क्या है, तो क्या आ जाएगा? 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। क्लियर है? 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। क्रिस्टे नहीं बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे और सिस्टर्ने में डिफरेंस होता है। ठीक है, जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी, सिस्टर्ने क्रिस्टे दोनों अलग अलग होते हैं। क्लियर है? सिस्टर्ने मतलब फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर गोल्जी अपैरेटस में हमको देखने मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। देखो, कंसेंट्रिक होते हैं। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब उनके सेंटर एक लाइन पे अरेंज होते हैं। ठीक, कंसेंट्रिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक। जैसे कि ये एक रो में अरेंज है ना, ये देखो, इनका सबका सेंटर एक है। देखो, कोई एक सर्कल है, सपोज ये देखो, ये सर्कल है, ये दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल है। ठीक है, इसका हमारा
सेंटर ये होगा। अगर मैं आधा सर्कल हटा दूं ऐसे 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 बहुत सारा बड़ा बड़ा कर दूं तो सबका सेंटर एक ही है ना। तो वैसे ही देखो इन सबका सेंटर एक है, तो ये क्या कहला देंगे, कंसेंट्रिक। मतलब जो हमारे सिस्टर्नी होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं, वेरिएबल इन नंबर, अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सिस्टर्ने प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ गोल्जी अपैरेटस में 4 सिस्टर्ने से मिलकर बना, कुछ 8 से बन गया, कुछ 5 से बन गया, कुछ 6 से बन गया, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टर्ने प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है। पैरेलल अरेंज मतलब, पैरेलल मतलब तो पता है ना, पैरेलल मतलब ऐसे 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 पैरेलली अरेंज होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है, पैरेलली अरेंज होते हैं। क्लियर है। ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे पैरेलली अरेंज होते हैं। क्लियर है। तो देखो कैसे अरेंज होते हैं, कंसेंट्रिक होते हैं, वेरिएबल इन नंबर होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है। फंक्शनली इन, क्या लिखा है मैंने, फंक्शनली इन, सॉरी फंक्शनली इंटरकनेक्टेड, क्या लिखा हुआ है, फंक्शनली इंटरकनेक्टेड। इनके जो फंक्शन होते हैं देखो, हाँ समझो समझो मैं क्या बोल रही हूँ, फंक्शनली इंटरकनेक्टेड होते हैं। उनका जो फंक्शन होता है हर एक सिस्टम ने एक के बाद काम करते जाएंगे, तो सबका फंक्शन इंटरकनेक्टेड है, लेकिन फिजिकली इंटरकनेक्टेड नहीं है। फिजिकली मतलब बच्चों देखो, ये अगर साइटोप्लाज्म, ये पूरा अगर मैं सेल मान के रख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म है। अगर कोई भी वैक्यूम या कोई भी देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई सब्सटेंस बना, जिसको मैंने क्या बोल दिया, सपोज कुछ चीज में पैक होके आ गया है ना, अब ये इसके अंदर फ्यूज करेगा, तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ इसे इसे किसी मटेरियल का काम हो रहा है, मतलब फंक्शन हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनली इंटरकनेक्टेड। लेकिन ल्यूमन इज नॉट कनेक्टेड, मतलब फिजिकली कनेक्ट नहीं है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका ल्यूमन देखो कनेक्टेड है ना, लेकिन हमारा जो गोल्जी अपैरेटस है उसका ल्यूमन नॉट इंटरकनेक्टेड, ठीक है। डिस्टेंट पोलैरिटी, देखो अब पोलैरिटी समझो, पोलैरिटी ऐसे समझो, अगर हमारे फोन की जो बैटरी होती है उसमें प्लस माइनस होता है, रिमोट के जो सेल्स होते हैं उसमें भी प्लस माइनस होता है ना, अलग अलग फिजिक्स में पढ़ते हो पोलैरिटी, प्लस माइनस, दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, इतना पता है ना। तो प्लस माइनस अगर कहीं पे भी दो चीज, मतलब दो चीजों में सेपरेशन, एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है, एक कुछ और है और एक कुछ और है, दो पोलैरिटी में देखने मिल रही है, मतलब दो अलग अलग चीजें देखने मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी। तो हमें क्या देखने मिलता है, डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, मतलब जो हमारे गोल्जी अपैरेटस होता है उसमें अलग अलग पोलैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, एक कहलाता है हमारा सिस फेस, एक कहलाता है हमारा ट्रांस फेस। मतलब जहां से एंटर करेगा उसे हम सिस फेस बोलेंगे, जहां से निकलेगा उसे हम ट्रांस फेस बोलेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, अभी समझो। सिस फेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। फॉर्मिंग फेस मतलब बनने वाला फेस, जिसको हम कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्यों बोलते हैं, देखो फॉर्मिंग फेस मतलब कॉनकेव फेस होता है, सॉरी, सिस फेस का मतलब होता है कॉनकेव फेस। देखो हमारा जो फॉर्मिंग फेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव फेस, और जो हमारा मैच्योरिंग फेस मतलब ट्रांस फेस, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस। क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, देन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सिस फेस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी को, ठीक है। देखो वेसिकल फ्रॉम ईआर फ्यूज टू सिस फेस, देखो बच्चों समझो, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से क्या बनवाया था, हमने वेसिकल बनवाया जिसमें क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है। प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से तो बन गया, ठीक है। अब हमने उसको बाहर लेकर आया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से हमने क्या बनाया, वेसिकल बनाया, जिसमें क्या हो सकता है, हमारा प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है। अब हम उसको कहाँ लेकर जाएंगे, सिस फेस में लेकर जाएंगे, ठीक है। सिस फेस देखो समझो, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकलता हुआ ये क्या है हमारा, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा वेसिकल निकला। वेसिकल में क्या हो सकता है, हमारा प्रोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोटीन और लिपिड हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट हो सकता है इस वेसिकल में। अब ये किससे फ्यूज करता है, हमारे सिस फेस से फ्यूज करता है। सिस फेस को हम कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, कॉन्वेक्स को कॉनकेव कर लिया था, तो यहाँ सही कर लेना आप। सिस फेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। और देखो कॉन्वेक्स फेस में फ्यूज करता है, ठीक है। फ्यूज करता है मतलब जो हमने क्या बनाया, प्रोटीन या लिपिड बनाया, प्रोटीन और लिपिड
गोल्जी अपैरेटस में जाके मॉडिफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई हो जाते हैं मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, कुछ ऐड होना है तो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे हमारे ये वेसिकल हमारे मॉडिफाई होते हैं। सबसे पहले एंटर कहाँ करेंगे? सिस फेस मतलब कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस बोल सकते हैं। मतलब जहां से वेसिकल एंटर कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? सिस फेस बोल रहे हैं। जहां से वेसिकल मॉडिफाई होकर निकल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांस फेस मतलब कॉनकेव फेस। क्लियर है? तो हमारे सिस फेस ऑफ मतलब देखो हमारा गोल्जी अपैरेटस का मेन रोल क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए सब्सटेंस को मॉडिफाई करना, ठीक है। तो मॉडिफाई करता है और फाइनल पैकेजिंग करता है। ये सब मैं आपको लिखवाऊंगी। तो मॉडिफाई किया तो सिस फेस में एंटर करता है, ट्रांस फेस से निकल जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सबसे पहले हमारा ईआर से हमारा बन गया वेसिकल। ये बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआर से बन गया हमारा वेसिकल। वेसिकल कहाँ जाएगा? सिस फेस में फ्यूज करेगा। फ्यूज विद सिस फेस, ठीक है। सिस फेस से कहाँ जाएगा? गोल्जी ट्रांस फेस में जाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? जहां से क्या निकलेगा? मैच्योर वेसिकल निकलेगा। क्या निकलेगा? मैच्योर वेसिकल। जो ये वेसिकल है वो कैसा है? इमैच्योर है। ये इमैच्योर है। यहाँ सिस फेस में क्या फ्यूज हुआ? सिस फेस से फिर गोल्जी अपैरेटस से क्या बना? मैच्योर वेसिकल बना। क्या बना? मैच्योर वेसिकल। अब मैच्योर वेसिकल का काम क्या है? इनसाइड सेल या आउटसाइड सेल? मतलब वेसिकल का काम क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंस पैक हुए हैं जो हमारे सेल में बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर सेल के ही अंदर रिक्वायरमेंट है तो वो इनसाइड सेल रह जाएगा। अगर बॉडी के सेल के बाहर जाना है, ठीक है, किसी एक्स्ट्रा सेल्यूलर टारगेट है तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या रोल हो सकते हैं वेसिकल के? इनसाइड सेल में रुक सकता है और आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है। नोट डाल के लिखो वेसिकल फ्रॉम बोथ आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन फ्यूज विद गोल्जी। मतलब दोनों किससे फ्यूज होंगे? गोल्जी से फ्यूज होंगे। क्लियर हुआ? हो गया ना क्लियर? देख लो एक बार। सिस फेस, ट्रांस फेस मतलब ईआर से हमारा वेसिकल निकला जिसको हम इमैच्योर वेसिकल बोल रहे हो, वो कहाँ जाके फ्यूज कर रहा है? सिस फेस से। सिस फेस में फ्यूज किया। ट्रांस फेस से मैच्योर वेसिकल निकला। मैच्योर वेसिकल का क्या टारगेट? एक्स्ट्रासेल्युलर, इंटरसेल्युलर टारगेट, ठीक है। दोनों क्या हो सकता है वो उसका रोल पता करेगा, ठीक है। क्लियर है? इतना नोट कर लो इसको। तो बच्चों अब हम देखेंगे रोल ऑफ गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस के रोल पढ़ने वाले, ठीक है। गोल्जी बॉडी के क्या रोल होते हैं? तो इसका मेन रोल क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल की पैकेजिंग करना और उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाना। फाइनल डेस्टिनेशन मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ सब्सटेंस बनवाया, ठीक है। सब्सटेंस मतलब प्रोटीन या फिर लिपिड। अब प्रोटीन और लिपिड का काम क्या है ना? प्रोटीन और लिपिड का काम कहाँ है, ठीक है। बाहर है सेल के या सेल के अंदर है? अगर सेल के अंदर है तो वो अंदर ही रह जाएगा। कुछ ऐसे केमिकल से मॉडिफाई कर देगा, गोल्जी अपैरेटस कुछ ऐसे केमिकल लगा देगा, ठीक है, कि वो सेल के अंदर ही रह जाए अगर सेल के अंदर जरूरत है तो, और कुछ ऐसे केमिकल लगा देगा अगर बाहर की जरूरत है कि वो बाहर चले जाए, ठीक है। तो समझो गोल्जी परफॉर्म फाइनल पैकेजिंग मतलब गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ सब्सटेंस बना। अब उसको नहीं पता है कि सेल के बाहर जाना है या सेल के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये कौन बताता है? गोल्जी अपैरेटस बताता है कि तुम्हें बाहर जाना है कि अंदर जाना है। तो वो क्या करेगा? फाइनल पैकेजिंग करेगा, ठीक है। सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल टू फाइनल डेस्टिनेशन। और क्या करेगा? फाइनल डेस्टिनेशन के लिए सॉर्टिंग करेगा। आउटसाइड चल जाओ या इनसाइड रह जाओ। क्लियर है? मॉडिफाई कर देगा प्रोटीन विच कम्स फ्रॉम आरईआर एंड ठीक है। जो आरईआर से आता है उसको फ्यूज कर देगा गोल्जी से। आरईआर या एसईआर, ठीक है, दोनों हो सकता है। आरईआर एसईआर एंड फ्यूज विद गोल्जी, ठीक है। जैसे कि देखो प्रो इंसुलिन ए बी सी पेप्टाइड, ठीक है, 3 चेन होते हैं। प्रो इंसुलिन मतलब प्रो मतलब इमेच्योर इंसुलिन, ठीक है, पहले जो बनी है, ठीक है, पेप्टाइड चेन से बनती ए बी सी। बाद में क्या करता है? गोल्जी मॉडिफाई कर देता है, सी पेप्टाइड को हटा देता है। तो ठीक है, गोल्जी का मॉडिफिकेशन कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर में चेंज ला देगा। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा उसे हम क्या बोल देंगे? मॉडिफाई कर देगा। जैसे प्रो इंसुलिन का एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस मतलब ग्लूकोज को प्रोटीन में जोड़ देगा या लिपिड में जोड़ देगा, तो वो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। जैसे देखो एक्रोसोम इन स्पर्म, स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम रहता है ना, स्पर्म कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। इसके ऊपर जो यहाँ पे हेड रहता है ना, अभी मैं आपको क्लास 12th में समझाने वाली, तो इसे हम एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्रोसोम को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। मतलब बनाता है, सिंथेसिस करता है। कौन? गोल्जी अपैरेटस। मिडल लैमेला सेल मेम्ब्रेन में जो मिडल लैमेला बनती है वो भी कौन बनाता है? गोल्जी अपैरेटस बनवाता है, ठीक है। क्लियर है? देखो
आर से हमारा वेसिकल निकला, वेसिकल फ्यूज करा किससे, ये गोल्जी है, सिस्टेज से ट्रांसफेज, मैच्योर वेसिकल निकला। अब उसको पता चल जाएगा वो इंट्रासेल्युलर टारगेट है तो अंदर रह जाएगा, अगर एक्स्ट्रासेल्युलर टारगेट है तो बाहर चला जाएगा। क्लियर है? ये मैंने डायग्राम बना दिया, उसको बना लेना। चलो इसको नोट कर लो। तो बच्चों अभी तक हमने गोल्जी अपैरेटस को कंप्लीट कर लिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की सेकंड ऑर्गेनली होगी। अब हम देखेंगे लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या कहलाता है? देखो बच्चों, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़ा होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, और क्या मतलब निकलता क्या है? वेसिकल निकलता है। तो जो वेसिकल होता है, अगर उस वेसिकल में एंजाइम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। प्रोटीन भी तो एंजाइम होते हैं, है ना, लिपिड भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। देखो प्रोटीन जो हमारे एंजाइम होते हैं, अगर उस वेसिकल में एंजाइम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे? लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकला है, जो वेसिकल निकला है, अगर उस वेसिकल में एंजाइम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल देंगे? लाइसोसोम। क्लियर हुआ? उसे हम क्या बोल देंगे? लाइसोसोम। तो देखो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनली या फूड वैक्यूल या कोई सब्सटेंस है जो हमारे एलियन सब्सटेंस है, जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कोई बैक्टीरिया उसे डाइजेस्ट करने के लिए उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से वो किसी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, चाहे वो ऑर्गेनली हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, है ना, ऐसे कुछ भी सब्सटेंस को, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो हमारा लाइसोसोम क्या कहलाता है? सुसाइडल बैग कहलाता है। फॉर्म्स ड्यूरिंग फाइनल पैकेजिंग बाय गोल्जी, मतलब निकलेगा कहां से? गोल्जी बॉडी से। क्लियर हुआ? गोल्जी बॉडी से निकलेगा। ईआर से निकला वेसिकल, वेसिकल फ्यूज करा किससे? गोल्जी से। गोल्जी से क्या निकल गया? अगर उसमें वेसिकल में एंजाइम प्रेजेंट है हम लाइसोसोम बोल देते हैं। क्लियर हुआ? ट्रांसफेज से निकलता है। वेसिकल के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो इनसाइड दिस वेसिकल, तो देखो एक एंजाइम प्रेजेंट हो सकता है और एक एसिड हाइड्रोलेस हो सकता है। ठीक है, जो एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए, एंजाइम प्रेजेंट वाला और एक एसिड हाइड्रोलेस हो गया। ठीक है, एसिड जिसमें प्रेजेंट है तो वो एक्टिव होता है एसिडिक पीएच में। क्लियर हुआ? जैसे कि लाइपेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएस, न्यूक्लियस। लिपेस मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, प्रोटीएस मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो देखो बच्चों, एंजाइम प्राइमरी लाइसोसोम बनता है अगर फूड वैक्यूल, देखो जो हमारा डायरेक्टली गोल्जी एपाइटिस से निकलता है उसे हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, फिर अगर कोई फूड वैक्यूल किसी एंजाइम से या कोई भी एक्सटर्नल जैसे कि बैक्टीरिया सेल आके फ्यूज कर जाता है किससे? डाइजेशन प्रोसेस में जाता है तो उसे हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, डाइजेशन अकरिंग। क्लियर हो गया? चलो अब नोट देख लो क्या है। जितने भी लाइसोसोम्स होते हैं आर वेसिकल बट नॉट ऑल वेसिकल्स आर लाइसोसोम, मतलब जितने भी लाइसोसोम है वो सारे वेसिकल कहलाते हैं, लेकिन सारे वेसिकल लाइसोसोम नहीं कहलाते, क्योंकि कुछ वेसिकल में, हर वेसिकल में एंजाइम तो होता नहीं है, कुछ वेसिकल में प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, तो वो वेसिकल तो है लेकिन लाइसोसोम नहीं है। लेकिन हर लाइसोसोम वेसिकल तो है ही, क्योंकि उसमें एंजाइम है, इसीलिए हम उसे वेसिकल कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ऑल लाइसोसोम्स आर वेसिकल बट नॉट ऑल वेसिकल्स आर लाइसोसोम्स। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कर लो इसको। अब हम इसके देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, फिर हम देखेंगे वैक्यूल, तो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लो इसे। तो बच्चों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम को। देखो प्राइमरी जो गोल्जी से डायरेक्टली निकल के आता है, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी आपको समझा दी हूँ। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट गोल्जी से निकल के आएगा, जिस वेसिकल में लाइसोसोम वो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी, जिसमें डाइजेशन चल रहा है, मतलब बाहर से कोई फूड वैक्यूल आया है ना, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है ना, जिसमें डाइजेशन चल रहा है उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। और जिसमें डाइजेशन फिनिश हो जाएगा, मतलब फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी। क्लियर है? और एक और होता है हमारा डाइजेस्ट ऑर्गेनली, ऐसा लाइसोसोम जो ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करता है, ऐसा लाइसोसोम जो किसी ऑर्गेनली को डाइजेस्ट करता है उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑटोफेगी। क्लियर हो गया? ये चार टाइप के लाइसोसोम होते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में और राइबोसोम्स को।